Hello friends, this is Karthik Mesurya and we are completed our first chapter in last video. So today we will start our second chapter of maths, which is fraction and decimals. So first we discuss about fraction. So what is fraction? What is the meaning of fractions? So a fraction represent a part of a whole और मोर जनरली एनी नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स। फ्रैक्शन यानी किसी भी चीज़ का एक हिस्सा या भाग। जनरली हम बोल सकते हैं कि एक ही साइज के कुछ हिस्से, राइट। सो फ्रैक्शन डिस्क्राइब हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ अ सर्टेन साइज देयर आर। फॉर एग्जांपल 1/2, 8/5। ओके, सो फ्रैक्शन क्या दिखाता है कि किसी भी चीज़ को हमने कितने समान हिस्सों में बांटा है, या उसको हमने किसी भी एक साइज़ के कितने इक्वल पार्ट्स उसके किए हैं। ओके, जैसे कि एग्जांपल है 1/2, 8/5। 1/2 यानी एक चीज़ है जिसको हमने आधा आधा हिस्सा में बांटा है या डिवाइड किया है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं 1/2। 1/2 को हम ऐसे लिखते हैं 1/2, 1/2, जिसको हम बोलते हैं 1/2, यानी कि 2 पार्ट किए हैं उसका एक हिस्सा। समझ में आया सबको? ओके। 8/5, 5/9, ये जो है उसके एग्जाम्पल है। सो अ कॉमन और अ सिंपल फ्रैक्शन कंसिस्ट ऑफ अ न्यूमरेटर डिस्प्लेड अबव अ लाइन और बिफोर अ स्लैश, अ नॉन जीरो डिनोमीटर डिस्प्लेस बिलो और आफ्टर दैट लाइन। यहाँ पे हमने सिंपल फ्रैक्शन या कॉमन फ्रैक्शन क्या होता है ये जाना। कैसे सिंपल फ्रैक्शन किससे बनता है? तो सिंपल फ्रैक्शन यानी जो एक यहाँ पे जो बीच की जो डैश है, राइट, 1/2 के बीच में जो ये वाली जो लाइन है उसके ऊपर जो नंबर लिखा है वो होता है न्यूमरेटर, और उसके नीचे जो नंबर, लाइन के नीचे जो नंबर लिखा होता है वो है डिनोमिनेटर। यानी कि सिंपल फ्रैक्शन दो चीज़ों से बनता है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। और ये डिनोमिनेटर कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, हियर वी हैव अ केक विथ अ 1/4 पार्ट रिमूव्ड। 1/4 मीन्स 1/4 पार्ट, यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो एक केक है उसका एक हिस्सा निकाल लिया गया है। द रिमेनिंग 3/4 आर सोन, और बाकी के जो 3 पीस है या 3 हिस्से हैं वो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। डॉटेड लाइन्स इंडिकेट्स वेयर द केक में बी कट इन ऑर्डर टू डिवाइड इनटू इक्वल पार्ट्स। और यहाँ पे जो डॉटेड लाइन दिखाई गई है वो इंडिकेट कर रही है कि इस केक को 4 हिस्सों में इक्वल पार्ट्स में कट किया गया है। ईच फोर्थ ऑफ द केक इज डिनोटेड बाय द फ्रैक्शन 1/4। और केक का हर एक पीस या हर एक हिस्सा जिस उसको हम 1/4 हिस्सा बोल सकते हैं, या तो फिर उसको हम फ्रैक्शन में 1/4 लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे फ्रैक्शन को अच्छे से समझने के लिए मैंने दूसरे एग्जाम्पल भी दिए हैं जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। सो यहाँ पे हमने एक वाटरमेलन लिया है जो कि पूरा है, राइट। उसको हमने 2 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया है। ये जो बीच की लाइन दिख रही है जो कि वाटरमेलन को 2 इक्वल हिस्से में बांट रही है, उसका जो एक भाग है ऊपर का, यानी कि 1/2 पार्ट, 1/2 यानी 2 हिस्से में से एक पार्ट, 1/2 हम उसको लिख सकते हैं, राइट, क्योंकि 2 हिस्से किए हैं उसमें से एक पार्ट जिसको हम फ्रैक्शन में 1/2 दिखा सकते हैं। सेम वे उसके नीचे के पार्ट को भी हम फ्रैक्शन में लिखना चाहते हैं तो उसको भी हम 1/2 लिख सकते हैं, राइट। ओके, अभी हम ये वाटरमेलन के 4 इक्वल पार्ट्स करते हैं, राइट। अगर इफ़ वी डिवाइड वाटरमेलन इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, सो ईच पार्ट इज 1/4, यानी कि उसका जो एक भाग होगा, 1/4 हिस्सा, उसको हम फ्रैक्शन में 1/4 लिख सकते हैं। 1/4 यानी 4 पार्ट्स में से एक पार्ट, जिसको हम 1/4 बोलते हैं,
सेम वे अगर हमारे पास एक वाटरमेलन के 4 हिस्से किए हैं लेकिन उसमें से एक हिस्सा निकाल लिया गया है, तो ये 3 हिस्से जो है उसको हम कैसे लिखेंगे फ्रैक्शन में। सो यहाँ पे टोटल कितने हिस्से हैं, 4 पार्ट है, राइट। तो पहले नीचे डिनोमिनेटर उसका 4 हो जाएगा और ऊपर कितने पार्ट है, 1 2 एंड 3। सो इसको हम 3/4 लिख सकते हैं, यानी 3/4 पार्ट वाटरमेलन आर देयर। ओके, तो ये कुछ बेसिक एग्जाम्पल के थ्रू हमने फ्रैक्शन को जाना। सेम वे यहाँ पे भी मैंने कुछ एग्जाम्पल लिया है। यहाँ पे जो येलो पार्ट दिख रहा है आपको, उसको हमें फ्रैक्शन नंबर में डिस्क्राइब करना है, रिप्रेजेंट करना है। सो ये इसको हम 1 लिख सकते हैं, राइट। सेम वे यहाँ पे उसके हमने 2 इक्वल पार्ट कर दिए बीच में से। सो ये जो येलो वाला पोर्शन है उसको हम 1/2 लिख सकते हैं, राइट। फिर उसको हमने 4 भागों में डिवाइड कर दिया, तो ये एक भाग जो है येलो वाला पार्ट, उसको हम क्या लिख सकते हैं फ्रैक्शन में, 1/4, यानी एक भाग कितने टोटल भागों में से, 4 पार्ट में से, राइट। यानी उसको हम फ्रैक्शन में 1/4 लिख सकते हैं। सेम वे यहाँ पे लास्ट एग्जांपल में 3 हिस्से येलो पार्ट है, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3/4। 3/4 यानी 4 हिस्सों में से 3 हिस्से, राइट। तो यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल के थ्रू फ्रैक्शन समझ लिया है, अच्छे से आपको समझ भी आ गया होगा। रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आपको अच्छे से समझना है। और तो जैसे कि हमारे डेली रूटीन में अभी तो पिज़्ज़ाज आते हैं, वाटरमेलन, ऑरेंज, नींबू, ये जो फ्रूट्स, केक्स, बार चॉकलेट, ये जो है एग्जांपल है जो हमारे डेली रूटीन में यूज़ होते हैं, उसमें भी फ्रैक्शन छुपा हुआ है। जैसे कि पिज़्ज़ा को हमने यहाँ पे कितने भागों में कट किया है, 1 2 3 4 5 6, राइट। तो अगर एक हिस्से को हमें फ्रैक्शन नंबर में दिखाना है तो क्या कर सकते हैं हम, 1/6। सेम वे वाटरमेलन को यहाँ पे हमने 4 पार्ट किए हैं, उसके एक हिस्से को हम बोल सकते हैं 1/4, राइट। यहाँ पे लेमन है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट है उसके इक्वल। सो उसके एक पार्ट को हम 1/8 लिख सकते हैं। सो ये हो गया रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू फ्रैक्शन। ओके, now let's see the type of fractions. There are 3 main type of fractions: proper fraction, improper fraction and mixed fraction. So first is proper fraction. Fraction whose numerator are less than the denominators are called proper fraction. It means in this fraction the denominator is greater than numerator. Suppose we take an example of 2/3. So the denominator is greater than numerator. So 3 is greater than 2. So this type of fraction is called proper fraction. Some other example are given here. 4/5, 6/7, etc. are the proper fraction. Note, the value of a proper fraction is always less than 1 and इसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा 1 से कम होती है। कैसे फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, जिसका डिनोमीटर न्यूमरेटर से बड़ा हो, ऐसे फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्रैक्शन, improper fraction. So what is improper fraction? Improper fraction with the numerator either equal to or greater than the denominator are called improper fraction. यानी कि ऐसे फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर डिनोमीटर से सेम या तो फिर उससे बड़ा है, ऐसे फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। सो वी कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ 5/4. सो द न्यूमरेटर is greater than denominator. So 5/4 is an improper fraction. Some other example are given here. 17/5, 5/2, etc. are not proper fraction. They are improper fraction. So the fraction 7/7 is also an improper fraction. 7/7. 7/7 means here we have numerator is equal to the denominator, so it is also called an improper fraction. Okay, next note is
Every natural number can be written as a fraction in which 1 is its denominator. That note says if we want to write any natural number in fraction number, we can write its 1 as a denominator of it. So if we have to write 2 in fraction number, so we can write it as a 2 by 1. If we want to write 25 in fraction number, so we can write 25 upon 1. यानी कि कोई भी नेचुरल नंबर है हमारे पास, उसको हमें फ्रैक्शन नंबर में लिखना है तो उसके डिनोमीटर में हम 1 लिख सकते हैं. ओके, नेक्स्ट नोट है द वैल्यू ऑफ एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू और ग्रेटर देन 1. यानी इम्प्रॉपर की वैल्यू जो होती है वो हमेशा 1 से ज़्यादा या 1 होती है. ओके, so next type of fraction is mixed fraction. A combination of a proper fraction and a whole number is called mixed fraction. यानी कि होल नंबर एंड मिक्स फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन जिसको हम मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं. यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए गए हैं कि मिक्स फ्रैक्शन को लिखे कैसे जाते हैं. 1 इंटू 1/3, इसको हम कैसे बोलेंगे 1 इंटू 1/3, जहाँ पे जो 1 है वो होल नंबर है और ये जो 1/3 है वो प्रॉपर फ्रैक्शन है. ओके, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन बन के जो फ्रैक्शन मिलता है हमें वो है मिक्स फ्रैक्शन. सो सम अदर एग्जांपल आर 2 इंटू 1/3, 3 इंटू 2/5, 4 इंटू 1/10, 11 इंटू 2/5, 9 इंटू 13/15. दे आर द मिक्स फ्रैक्शन. ओके, नोट अ मिक्स फ्रैक्शन इज फॉर्म विथ अ होल नंबर एंड अ फ्रैक्शन. ये मिक्स फ्रैक्शन होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन मिला के बनता है. नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी 1. अ मिक्स फ्रैक्शन में ऑलवेज बी कन्वर्टेड इनटू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. यानी मिक्स फ्रैक्शन को हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं. Multiply the natural number by the denominator and add to the numerator. This numerator over the denominator is the required fraction. यानी कि किसी भी मिक्स फ्रैक्शन को हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. सपोज वी हैव 3 इंटू 1/2. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मल्टीप्लाई इट. यानी कि इसके डिनोमीटर को सबसे पहले हमें इसके होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना होगा. ओके, देन आफ्टर वी हैव टू ऐड इन न्यूमरेटर. सो क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 1. ओके, यहाँ पे दिखाया गया है 3 इंटू 2 प्लस 1 और डिनोमीटर उसका 2 ही रहेगा. राइट, सो 3 इंटू 2 हो जाएगा 6, 6 प्लस 1 हो जाएगा 7. सो 7/2. यानी कि ये हो गया कन्वर्टेड into improper fraction. Okay, so next property is an improper fraction can be always be converted into a mixed fraction. Divide the numerator by the denominator to get the quotient and remainder. Then the quotient is the natural number part and the remainder over the denominator is the proper fraction part of the required mixed fraction. So यहाँ पे जो हमारे पास न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर कौन है 43. 43 को हमें डिनोमीटर से डिवाइड करना होगा. ओके, तो जो भी आंसर आएगा यानी कि जो हमारा क्वोशंट है यानी कि 7, उसको हमें एज अ नेचुरल नंबर पार्ट की तरफ से लिखना है. उसका डिनोमीटर सबसे पहले लिख देना है जो कि 6 ही रहेगा. ओके, और जो भी हमारा रिमाइंडर है यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 1 है तो उसको हमें एज अ न्यूमरेटर लिखना है. सो ये हो गया कन्वर्टेड. यानी हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो 43/6 था उसको कन्वर्ट कर दिया है मिक्स फ्रैक्शन में. ओके, सो 7 इंटू 1/6. यहाँ पे इसको हमें क्रॉस चेक करना है कि ये हमने जो मिक्स फ्रैक्शन बनाया है वो राइट है या रॉन्ग है. तो सबसे पहले हमने प्रॉपर्टी 1 में देखा वैसे ही 6 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करो. 6 7 ज़ा 42. 42 प्लस 1 कितना हो जाएगा 43. 43/6. राइट, ये फिर से हमारा जो क्वेश्चन था वो आ गया. यानी कि ये हमने जो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है वो राइट है. सो नॉट प्रॉपर फ्रैक्शन इज between 0 to 1, improper fraction is 1 or greater than 1 and mixed fraction is greater than 1.
यानी कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन की जो वैल्यू होती है वो 0 से 1 के बीच में होती है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की जो वैल्यू होती है ये वो 1 या तो 1 से ज़्यादा होती है, और मिक्स फ्रैक्शन की जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन 1 होती है। ओके, नेक्स्ट होमवर्क, यहाँ पे राइट द कलर पार्ट इन फ्रैक्शन नंबर। यहाँ पे जितने भी आपको कलर पार्ट दिख रहे हैं शेप के अंदर उसको फ्रैक्शन नंबर में लिखना है। एक मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके हिसाब से आपको सारे जो पार्ट दिख रहे हैं उसको आपको फ्रैक्शन नंबर में लिखना है। तो फर्स्ट मैं ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे जो ग्रीन पार्ट है, सबसे पहले हमें ये देख लेना है कि कितने भागों में इसको डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे 2 पार्ट है, तो डिनोमीटर आएगा 2, राइट। और ग्रीन पार्ट कितने हैं, 1 है, सो 1/2, यानी इसको फ्रैक्शन नंबर में 1/2 हम लिख सकते हैं। वैसे ही सबको आपको फ्रैक्शन नंबर में लिखना है। ओके, hope you guys understand all the topics of this chapter. Thank you.